उत्तर प्रदेश परिवहन निगम के कैसरबाग डिपो से एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है। दरअसल आपको बता दें कि ये मामला, इसको अगर हम भ्रष्टाचार कहें वो भी अभी सिद्ध नहीं हो सकता, इसको अगर हम लापरवाही कहें उस पर भी अभी हम निर्णय नहीं ले सकते, क्योंकि मामला 12 WT से संबंधित है। WT बोले तो आपको आम भाषा में बता दें कि रोडवेज बसों में सफ़र करने वाले यात्री जो बगैर टिकट चेकिंग के दौरान पाए जाते हैं या किसी भी तरीके से शॉर्ट डिस्टेंस या टिकटों में हेरा फेरी होती है, वो प्रकरण कंडक्टर के ऊपर पेनाल्टी के आधार पर जारी कर दिए जाते हैं। ऐसा ही मामला कैसरबाग डिपो से, जो कि लखनऊ क्षेत्र का कैसरबाग डिपो काफ़ी मुख्यालय के, परिवहन निगम मुख्यालय के बगल में ही है। पूरा मामला 5 फरवरी 2026 का है। कैसरबाग डिपो में संविदा परिचालक संजीव राठौर की ड्यूटी बहराइच मार्ग पर लगा दी जाती है। संजीव से बात करने के बाद कई चीज़ें सामने खुलकर आईं। संजीव के साथ 13 WT की पेनाल्टी, जुर्माना लगा दिया गया। टोल प्लाजा पर जब गाड़ी चेक हुई, संबंधित अधिकारियों के माध्यम से क्या बात सामने निकल के आई, इस बात को आज हम अपनी मंच से आप लोगों के बीच में ज़रूर रखना चाहेंगे। दरअसल मेन मामला था कि संजीव को बहराइच मार्ग पर ड्यूटी के लिए लगा दिया गया और 4 ट्रिप के लिए उनकी ETIM मशीन जो होती है, कंडक्टर के पास आप लोगों ने देखा होगा जो मशीन होती है, उस मशीन में 4 ट्रिप डाल दी गई। संजीव ने 2 ट्रिप अप डाउन पूरी कर ली थी और बची थी सिर्फ 2 ट्रिप। 2 ट्रिप के बाद संजीव कैसरबाग बस स्टेशन यानी बस पर ही वो परिचालक थे और बस में सो चुके थे। रात में जब ट्रेन से चारबाग से ऐसा होता है कि जब अचानक से कोई ट्रेन आती है, बस अड्डों पर देखा गया कि अचानक से भीड़ बढ़ जाती है। मैनेजमेंट उस हिसाब से गाड़ियों को प्रोवाइड कराता है रोडवेज का, और काफ़ी भागीदारिता रहती है रोडवेज निगम में। तो संजीव के पास उस समय 39 यात्री जो सीधे बहराइच के थे। बहराइच के सीधे पैसेंजर आने के आधार पर ये उत्तर प्रदेश परिवहन, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश परिवहन निगम मुख्यालय का एक आदेश भी है कि अगर आपको 35+ में यानी आपको पैसेंजर मिल जाते हैं तो आप जा सकते हैं। दरअसल संजीव की सिर्फ भावना थी निगम हित में, उनकी आय प्रभावित ना होती और उनको सीधी सवारियां मिल रही थी, इसलिए संजीव ने उन सभी 39 यानी 39 यात्री जो बहराइच जाने वाले थे उनको अपनी डिपो यानी अपनी बस में बैठा लिया। रात्रि के करीब 3 बज रहा था। संजीव के द्वारा 3 बजे के बाद जो टिकट निर्गत किए गए, आपको बता दें कि आपको अभी थोड़ी देर पहले हमने बताया है कि संजीव को 4 ट्रिप के लिए जो मशीन में दी गई थी वो 4 ट्रिप थी। 2 ट्रिप संजीव कर चुके थे, 2 ट्रिप बाकी थी, यानी लखनऊ से बहराइच और बहराइच से लखनऊ की थी। संजीव के द्वारा अब टिकट जो बनाने थे वो टिकट पैसेंजरों के बनने थे लखनऊ से बहराइच के, यानी कैसरबाग से बहराइच के टिकट निर्गत होने थे मशीन से। लेकिन संजीव ने, चूँकि संजीव सो रहे थे, काफ़ी थके हुए थे, ऐसा उन्होंने बताया, ऐसा मैं दावा नहीं करता हूँ, ऐसा उन्होंने बताया है कि मैं काफ़ी थका हुआ था और जो है उसके बाद मैंने जो टिकट रूट लगाकर तुरंत बनाने शुरू कर दिए। उनमें से कुछ पैसेंजर ऐसे थे जो लड़के थे, कह सकते हैं कि युवा थे, उन लोगों ने कहा कि मेरे ऑनलाइन ट्रांजैक्शन ले लीजिए, ऐसा है ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करवा लीजिए, जल्दी टिकट निर्गत कर दीजिए, वरना मेरा मोबाइल स्विच ऑफ हो जाएगा और मैं ऑनलाइन ट्रांजैक्शन नहीं कर पाऊंगा। क्योंकि टेक्निकल चीज़ें हैं, उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की रोडवेज बसें हैं, लगभग 100% जो बसें हैं उनमें सारी ETIM मशीन है, उनमें ऑनलाइन ट्रांजैक्शन होता है, जिससे कि पैसेंजर के पास अगर पेमेंट नहीं है तो वो आराम से पेमेंट कर सके और टिकट ले सके, ताकि उसको कोई असुविधा ना हो। क्योंकि डिजिटलाइजेशन का मामला चल रहा है, हर चीज़ में, हर जगह, हर विभाग में डिजिटलाइजेशन चल रहा है। इस आधार पर उन यात्रियों की टिकट को निर्गत कर दिया गया। जो संविदा परिचालक संजीव थे उनके द्वारा जब 12 टिकट निर्गत कर दी गई तो उन्होंने सिर्फ अमाउंट पर फोकस किया था कि बहराइच से लखनऊ का या लखनऊ से बहराइच का टिकट कितना है, मतलब अमाउंट पे क्लिक किया गया था। उसके बाद उन्होंने ये नहीं देखा कि टिकट जाने का कट रहा है या वहाँ से आने का कट रहा है। 12 टिकट निर्गत हो चुके थे, लेकिन जब 13वां टिकट यानी फकरपुर का था, तो कैसरबाग से फकरपुर का मेरे ख्याल से तो काफ़ी किराया होगा, लेकिन बहराइच से फकरपुर का 25 रुपये है। तब उनका ध्यान गया कि 25 लखनऊ से फकरपुर जो स्टेशन है वहाँ का 25 रुपये कैसे हो सकता है। तब उनकी नज़र उन स्टॉपेज पे गई कि जो उन्होंने पीछे के टिकट बना दिए थे। दरअसल उनकी नज़र जो थी उस संविदा परिचालक की नज़र सीधे पहुँचती है रूट पर, यानी रूट जो लगा दिया गया था वो लगाना था कैसरबाग से बहराइच का, और रूट लग गया बहराइच से कैसरबाग का। तो 12 टिकट तो निर्गत हो चुके थे। संजीव को इतनी जानकारी नहीं थी, उसने अपनी बातों में बताया कि मुझे इन सब चीज़ों की जानकारी नहीं थी। हालांकि मैं काफ़ी समय से परिवहन निगम में सेवा कर रहा हूं, लेकिन मुझे इस चीज़ की जानकारी नहीं थी कि अगर रूट गलत लग जाता है तब क्या डिसीजन लेना चाहिए। क्योंकि संजीव ने यह भी बताया कि रात्रि का समय हो चुका था, 3 बज चुके थे, सुबह का अधिक समय था, कोहरा अधिक था, तो अधिकारियों को फ़ोन करना उचित नहीं समझा, इसलिए
जानकारी के लिए संजीव के द्वारा एक संचालित डिपो के संचालित व्हाट्सएप ग्रुप में उस मैसेज को डाल दिया गया, सूचना के तरीके से प्रेषित कर दिया गया, जिसके बाद संजीव ने जो 12 टिकट बनाए थे बहराइच से कैसरबाग के, उनको दोबारा यात्रियों से वापस ले लिया और पूरी ट्रिप जो थी, इधर तीसरी ट्रिप से जाना था संजीव को और लग गई थी गलती से चौथी ट्रिप। तीसरी ट्रिप को पूरा वो मैनुअल कह सकते हैं, रोडवेज भाषा में मैनुअल कहा गया। आप लोगों ने अधिकतर देखा होगा कि मैनुअल टिकट वो होती है जो हाथ से कभी कंडक्टर बनाने लगते हैं, मशीन डाउन हो जाए, मशीन खराब हो जाए, इसके लिए उनको बाकायदा ट्रेनिंग दी जाती है कि आपको एक फेयर चार्ट दिया जाता है कि किस स्टॉपेज से कहाँ का कितना किराया है। ये बाकायदा ट्रेनिंग पीरियड में कंडक्टर को बता दिया जाता है। संजीव ने टिकट बना दिया। संजीव पूरी तरीके से सुरक्षित उनके गंतव्यों तक निगम हित में अच्छी सी इनकम लाने के बाद सुरक्षित बस स्टेशन बहराइच पहुंच जाते हैं। अब संजीव ने जो 12 टिकट, अब सवाल यह है कि संजीव ने जो 12 टिकट निर्गत किए थे, अब संजीव का लगभग 2300 रुपये का नुकसान हो रहा था। 2300 रुपये के नुकसान को भरपाई करने के लिए संजीव को पूरी जानकारी नहीं थी, तो संजीव ने 8 बजने के बाद जो टिकट निर्गत हुए, यानी जो जाने में टिकट निर्गत किए गए थे 12, उन्हीं वो रूट था आने का, तो संजीव ने क्या किया कि संजीव ने अपने नुकसान की, आर्थिक तरीके से कमज़ोर भी है, गरीब भी है, तो उसकी भरपाई करने के लिए बहराइच से उन 12 टिकट को बेच दिया। यानी जो 12 टिकट इधर से थे, बन चुके थे गलती से, तो उन्हीं को फिर से यात्रियों को दे दिया। यात्रियों को देने के उपरांत वो पैसा ले लिया। यानी संजीव ने इधर से जितना नुकसान हो रहा था उधर से उतना यात्रियों से वो टिकट दे दिया था, सेल कर दिया था, बेच दिया था। उसके बाद जो यात्री आते गए, लोगों को बैठालते रहे, समय समय से टिकट निर्गत। कहने का मतलब कोई भी WT का प्रकरण नहीं था, गाड़ी सही थी कह सकते हैं। संजीव ने यह भी बताया कि मेरी मशीन में करीब 18 यात्री थे और मेरी बस में भी 18 यात्री थे। यानी संजीव ने जो टिकट गलती से निकली थी उनका दोबारा उन टिकटों को बेच दिया। बेचने के बाद जब गाड़ी चेक होती है टोल प्लाजा पर, तो टोल प्लाजा वालों को पहले ही कह सकते हैं कि गुप्त सूचना मिल चुकी होती है कि इस गाड़ी में ये टिकट की हेराफेरी हो चुकी है। दरअसल कम शब्दों में देखें, अधिकारियों की भाषा में समझे तो ये टिकट की हेराफेरी थी, रीसेल हो रहे थे वो टिकट, लेकिन एक्चुअल में इन टिकट को रीसेल कहा जाएगा या परिचालक की गलती कही जाएगी। दूसरी बात, जब वहाँ पर वाहन को चेक किया गया, वहाँ पर चेकिंग अधिकारियों के द्वारा सीधे ये बताया गया कि आपने जो है इन टिकट को दोबारा रीसेल किया है, ये गलती आपसे हुई है। लेकिन एक्चुअल परिचालक को इसकी कोई भी जानकारी नहीं थी कि अब हमें जब गलत ट्रिप मिल गई है तो इस आधार पर हमें क्या करना चाहिए, कोई सटीक जानकारी नहीं थी। तो परिचालक ने अगर चोरी की होती तो उन 12 टिकट को अलग से सेल कर सकता था, दोबारा टिकट वही वितरित कर सकता था, लेकिन नहीं, चोरी नहीं हुई। 12 के बाद 4.5 घंटे का गैप उसी ट्रिप में आया। आप टिकट में देखेंगे, टिकट में डिटेल में सीधा लिखा हुआ करीब 4.5 घंटे की डिटेल में वो डिस्टेंस मिला, 4.5 घंटे का। उसके बाद उसी ट्रिप पर दोबारा टिकट बनाई गई। अधिकारियों के द्वारा मामले को नहीं समझा गया, उच्च अधिकारियों के बीच में भी गया मामला, सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक बहराइच के भी मामला संज्ञान में गया। उस पर 12 WT की पेनल्टी डाल दी गई और दोबारा उन 12 टिकट को निर्गत कराया गया और 6,000 अतिरिक्त, यानी 2300 रुपये प्लस 6,000 रुपये की पेनल्टी डाल दी गई, सिर्फ इसलिए कि एक संविदा परिचालक को वो पूरी जानकारी नहीं थी कि इस परिस्थिति में अगर हमारी इलेक्ट्रॉनिक मशीन में कोई फॉल्ट हो जाता है या हमसे चूक बस वो ट्रिप सिलेक्ट हो जाता है तो हमें किस डिसीजन को लेना है। ये गलती एक परिचालक की भी कह सकते हैं, लेकिन ये बात स्पष्ट इस मामले से होती है कि परिचालक की भावना चोरी की नहीं थी। अगर चोरी की भावना होती तो उसी समय, जिस समय वो 12 टिकट निर्गत हुए थे, तो एक सार्वजनिक जो डिपो का संचालन का व्हाट्सएप ग्रुप है, उस ग्रुप में वो सूचना शेयर नहीं की जाती थी, उस मामले को परिचालक द्वारा दबाया गया। लेकिन परिचालक की ऐसी कोई भावना नहीं थी, निगम हित में था, वो अपनी नींद खराब करके रात के 3 बजे 2 बजे यात्रियों को बैठा के सीधा चला गया। ये बहुत ही सोचने वाली बात है। मेरे ख्याल से संविदा एक परिचालक की आय कितनी होती है, 10 से 12,000, 100-200 रुपये इधर उधर से मिल जाते हैं, ये बात आप लोग अच्छी से तरीके से समझते हैं। लेकिन इस पर क्या अधिकारियों की मंशा रहेगी, इस क्रेडिट लूटना चाहेंगे TSTI के और सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक बहराइच, इस पर क्या रिपोर्ट प्रेषित करेंगे, ये देखने वाली बात होगी कि वास्तव में क्या उस संविदा परिचालक की संविदा समाप्त होगी या गलती सुधारने के आधार पर उसको छोड़ दिया जाएगा, गलती को सुधारेगा और पेनाल्टी भी जमा करनी पड़ेगी। दरअसल आपको ये भी बता दें कि उत्तर प्रदेश परिवहन निगम में एक बहुत ही बड़ी फॉल्ट चलती है। इसको मैं फॉल्ट इसलिए कहता हूं कि अगर कोई गलती करता है तो उसको सजा सिर्फ नियम के हिसाब से, सुप्रीम कोर्ट का आदेश भी है कि नियम के हिसाब से सिर्फ आप गलती की सजा एक बार दे सकते हैं। लेकिन होता क्या है उत्तर प्रदेश परिवहन निगम में, पेनाल्टी की आपने मुख्यतः देखा होगा कि अदर स्टेट में आप लोग जाते हैं, अगर आपके पास टिकट नहीं है
और आप बगैर टिकट पकड़ लिए जाते हो, तो मुख्यतः आप लोगों ने देखा होगा पेनाल्टी किससे वसूली जाती है? यात्री से। लेकिन रोडवेज का उत्तर प्रदेश में, खास करके उत्तर प्रदेश में ऐसा है कि रोडवेज की पेनाल्टी पैसेंजर से नहीं वसूली जाती, बल्कि संविदा परिचालक चाहे वो रेगुलर हो उससे ही वसूली जाती है। और सुप्रीम कोर्ट का आदेश भी है कि आप एक ही गलती की सजा 2 बार नहीं दे सकते। तो सीधा ऐसा ये फंडा उत्तर प्रदेश में चल रहा इसलिए है कि इसको कोई सुधारना नहीं चाहता। जो अदर स्टेट में पैसेंजर पेनाल्टी यहाँ लागू करना नहीं कोई चाहता। तो ये गलती कब तक आखिर ये संविदा के चालक और परिचालक 10 से 12 हज़ार रुपये कमाने वाले उठाते रहेंगे? ये कब इस चीज़ पर मंथन होगा? कब सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक, कब क्षेत्रीय प्रबंधक, कब प्रबंध निदेशक इस पर संज्ञान लेंगे? क्या ये गलती होती रहेगी? अब सबकी निगाहें टिकी हुई हैं तो सिर्फ इस बात पर कि क्या वास्तव में इस संविदा परिचालक की गलती पर इसको नौकरी से निकाल दिया जाएगा? पेनाल्टी तो वो जमा ही करेगा। फिलहाल आगे की जानकारी जैसे ही मिलती है हम आपके साथ साझा जरूर करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।